शहर में कल रात 12 बजे हिट एंड रन का मामला सामने आया। एमआईटी चौराहे वाले हाईवे की तरफ से डीमार्ट होते हुए एक स्कोडा कार तेज रफ्तार से आ रही थी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो लोग रात्रि में वहां घूम रहे थे उनमें से प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि यह किसी को उड़ा न दे। लेकिन जैसे ही यह गाड़ी स्लेट पेंसिल ऑफिस के सामने टर्न पर पहुंची तो उन्होंने दो मोटरसाइकिल सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। कार की वो मोटरसाइकिल की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्सीडेंट कितना खतरनाक था। इस घटनाक्रम में दोनों व्यक्तियों की मौके पर मौत हो गई। एक मृतक का नाम सूरज मावर है जो कि रामटेकरी के निवासी है, वह दूसरे का गोपाल सूर्यवंशी है जो कि नापाखेड़ा का रहने वाला था। सूरज और गोपाल की पारिवारिक स्थिति काफी खराब है। दोनों ही परिवार गरीब हैं। सूरज 15,000 व गोपाल 12,000 की सैलरी में काम करते हैं। सूरज का 15 वर्ष का बेटा है, वो पत्नी है, घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। वहीं गोपाल के यहाँ भी 5 वर्ष का बच्चा है और पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। शहर के रईसजादों ने दोनों घर के चिरागों व घर का चूल्हा जलाने वालों को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी ये भी आई कि तेज रफ्तार कार वहां से दोनों को टक्कर मारने के बाद चंबल कॉलोनी होते हुए किटियानी होते हुए पाटीदार छात्रावास के यहाँ पहुंची, जहां ये लोग कार खड़ी करके रफू चक्कर हो गए। सूत्र व बाजार की चर्चा ऐसी भी चल रही है कि लड़कियां गाड़ी चला रही थी, गाड़ी के अंदर शराब थी, शराब के साथ सेवन होने वाला चखना था। लेकिन इस मामले में टक्कर मारने वाले तो निकल गए, लेकिन जिनके परिवार का चिराग बुझा है उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। अभी आचार संहिता का समय चल रहा है। पुलिस जगह जगह चेकिंग पॉइंट लगाई हुई है। सीसीटीवी के माध्यम से भी लगातार नजर रखी जा रही है। लेकिन तेज रफ्तार के शौकीन जो मौत के सौदागर बनकर शहर में शराब के नशे में घूम रहे हैं उन पर पुलिस का अंकुश नहीं है। यह घटना कल रात 12 बजे की है और ताज्जुब की बात है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में कार मालिक तक का पता नहीं लगाया। वहीं पुलिस को इस मामले में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। खैर, इस मामले में अभी तक सब शांत ही दिख रहा है। आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखा जाएगा। इस मामले में मृतक के रिश्तेदार कपिल मावर ने बताया कि उठावने के बाद समाजजन इकट्ठा होकर पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे। वो मामले में निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। इधर इस मामले में खबरवाला ने एडवोकेट प्रतीक मारू से भी चर्चा की। हिट एंड रन के मामले में लगने वाली धारा व होने वाली सजा के बारे में जाना। क्या घटनाक्रम कल दिनांक 21/10/2023 को दो मोटरसाइकिल चालकों को एक कार ने तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक चलाकर वात्सल्य तिराहा कृषि मंडी रोड पर टक्कर मारी, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें लगी है और जिला अस्पताल मंदसौर में इलाज के दौरान दोनों की मृत्यु हो गई है, जिसकी जांच की जा रही है। ये वही कल जो एक्सीडेंट हुआ था उस मामले में हिट एंड रन का जो मामला बना है, तो उस मामले में क्या धारा लग सकती है और किस प्रकार की सजा हो सकती है? देखो, उसमें दो चीजें समझनी रहेगी। यदि जैसे भारत में मोटर व्हीकल एक्ट भी है, जिसमें यदि किसी भी चालक के द्वारा लिकर कंज्यूम की जाती है जी, तो मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन 185 में इसमें पेनल प्रोविजंस के प्रावधान है, जिसमें एक लिमिट भी फिक्स कर रखी है भारत में 30 mg पर 100 ml। यदि इससे ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम है तो ये एक ऑफेंस की डेफिनेशन में ऑफेंस की ग्रेड में आता है जी। और इसके अलावा अगर आईपीसी में अपन देखते हैं तो सेक्शन 304A, जिसमें कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, और एक और है 304 आईपीसी का सेक्शन 304 है, जिसमें ये बताया कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर। इसमें ये बताया है कि यदि डेथ करने का इंटेंशन होता है या फिर ऐसा कोई सच बॉडीली इंजरी होती है जिससे कि मृत्यु कारित हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर जो सेक्शन 304 बता रहा हूँ, जो हिट एंड रन केसेस में मोस्ट शायद सलमान खान के ऊपर भी लगी थी जी, तो इसमें भी केस रजिस्टर्ड हो सकता हो। 304A में भी यदि डेथ बाय नेग्लिजेंस होता है जी हाँ, तो अब केस के फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब किस तरीके से इस अपराध को कारित किया गया है। ओके। और इसमें ऐसा कुछ प्रावधान है क्या जो अगर जिसको एक्सीडेंट किया है, जिसकी डेथ हो गई है, मौके पर ऑन द स्पॉट डेथ हुई, तो उसमें कुछ इनकी कुछ सजा वगैरह का कुछ प्रावधान है क्या एक्सटर्नल? नहीं, देखिए, मतलब जो ऑफेंस तो मैंने बता ही दिया है कि इसमें कवर होते हैं जी। 304, मतलब ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। परिस्थितियां कैसी थी, नेग्लिजेंस था या आपका कोई बॉडीली इंजरी, इस प्रकार का इंटेंशन वगैरह कुछ था कि जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर सेक्शन 304 का मैं बता रहा हूँ जी, तो इसके लिए अलग से तो कोई प्रोविजन नहीं है। बस ये जो मैंने आपको बताया है आईपीसी में ये पेनल प्रोविजन है सेक्शन 304 और 304A में, और साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट में जो लिकर कंज्यूम करने पर पहली बार में जो अपराध होता है, मतलब इसमें भी ऐसा है कि यदि आप बार बार अपराध करते हैं, एक लिकर कंज्यूम करने के बाद में पहला ऑफेंस करा, फिर बाद में फिर रिपीट दूसरा ऑफेंस करा, तो पेनल प्रोविजंस में वेरिएशन आ जाता है, बढ़ जाता है। मतलब दूसरी बार में सक्सेसिव
पीरियड में बढ़ जाता है सक्सेसिव टाइम्स में। ओके। और इसमें कब कब कितनी सजा हो सकती है, क्या प्रावधान है इसमें? इसमें 304A में तो 2 साल तक की सजा जमानती अपराध है, लेकिन जो 304 है, जी हाँ जो मैंने आपको पहले भी बताया है, जी। उसमें 10 साल तक की सजा हो सकती है। ओके ओके और वो 304 जो है ट्रायल बाय सेशन है, जी। मतलब जो सेशन न्यायालय में इसका विचारण होता है, वो 304A है, ट्रायल बाय जेएमएफसी है। जी। और अभी जो अरनेश कुमार का जजमेंट है सेक्शन 41 का कंप्लेंस करते हुए थाने पर ही इनको जमानत लेके छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 7 साल से कम की सजा है ना। अच्छा ओके ठीक है।